इस्लामाबाद घर ले जाओ, आप बहुत पैसे मिलेंगे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी। मैंने अपनी घर वाली को बोला मैं मर गया ना, इस गेट से अंदर बंद कर देना इनको, भले मर जाए, लेकिन अल्लाह के सिवा जो आदमी इधर आएगा उसको अजर वो देगा, जो भेजेगा वो उसको अजर देगा। लेकिन रोड वाले हम अल्लाह ताला मदद कर सी तुम परेशान ना हो। परेशान तो होना है, इंसान है तो बचो तन तो जमी इस वास्ते तो परेशान होना, अपनी जान संभाल लेता ना तो कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं मगर मल्ला नहीं थकता, सफर तय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं स्टोर पे हूँ, कुछ राशन ले रहा हूँ। ये मैं कल एक पाकिस्तान के नहायती पसमानदा इलाके में जा रहा हूँ। एक फैमिली है, बेयार मददगार हैं, सब उस फैमिली के जितने भी बच्चे हैं उनके वो सब माजूर हैं। वो इंशाल्लाह कल जिस जगह पे जाऊँगा, जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप भी कोशिश करें और ऐसे लोगों की आप मदद करें। हो के रहता है, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाजिर भी, खुदा जाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी, मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, अल्लाह मौला तुम मांग कर देखो, तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा, तुम्हारी आस की गागर कभी गिरने नहीं देगा, हवा कितनी मुखालिफ हो तुम्हें मुड़ने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, वहाँ इंसाफ की चक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज अपनी रईस फरफर फाउंडेशन की तरफ से मैं एक ये मनसेरा से आगे बटल से आगे एक गांव है, पसमंदा इलाका है बालीबांग, वहाँ पे आज इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम एक अपनी फाउंडेशन की तरफ से एक नहायत ही खुददार और बेयार मददगार एक फैमिली है, जिनके तकरीबन सारे घर के जितने भी अफराद हैं वो वालिदैन को छोड़ के बच्चे उनके माजूर हैं। वहाँ पे इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं और यहाँ पे अभी मैं गाड़ी खड़ी करूँगा और यहाँ से फिर कैरी डब्बे पे आगे जो है ना वो सफ़र करना है, क्योंकि ये कार वगैरह वहाँ पे नहीं जा सकती। जरा धीरे से चलती है मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है, तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है, नियत तुलती है पलड़ों में, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी
नाजरीन ये मनसेरा से आगे बटल से आगे हम नहायत ही मनसेरा का एक पसमानदा तरीन इलाका है। यहाँ पे मैं आज आया हूँ। यहाँ की एक फैमिली मुझे बार बार व्हाट्सअप पे हमारे फाउंडेशन के नंबर पे रब्ता कर रही थी। बे यार मददगार हैं, आपको दिखाऊँगा इनके जो भी हालात वाक़यात हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। अल्लाह मौला उठते हैं कभी खाली नहीं आते, जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है, जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है, हाँ वो दे के रहता है। कभी मायूस मत होना, कभी मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। दरीदा दामनों को वो रफू करता है रहमत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आज हम ज़िला मनसेरा के नहायत ही पसमानदा तरीन इलाका है बटल से आगे, वहाँ पे मैं आया हूँ। तो आज हमारा आने का मकसद ये था कि यहाँ के ये हमारे भाई हैं जनाब ज़फ़र साहब, ये इसी इलाके के रहने वाले हैं। इस गाँव का नाम है बाली मंग। तो मैं पहले भी यहाँ पे एक प्रोग्राम कर चुका हूँ फलाई इस इलाके में, तो उसी हवाला से फिर भाई के साथ हमारा कंटिन्यू रब्ता रहता है। तो इन्होंने नहायत ही एक खुददार और मुस्तहिक ये फैमिली है, और इन बच्चों के वालिद साहब ये मेरे पास बैठे हैं। और बस अल्लाह की शान है, जब इंसान ऐसी चीज़ें देखता है तो इंसान को मैं कहता हूँ कि इबरत के लिए ये काफ़ी होती हैं ये चीज़ें, कि जो एक शख्स देखें कि अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला इंसान को औलाद देता है, इंसान की एक सोच होती है कि जब मैं बुढ़ापे में जाऊंगा तो ये औलाद जो है ये मेरे काम आएगी। यह कि इंसान का एक फ्यूचर होता है औलाद, पैगंबर भी मांगते रहें, लेकिन बस ये अल्लाह की शान है, इसमें इंसान बेबस होता है। अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर ही करते हैं। तो ये इनके 4 बच्चे हैं, ये एक बेटी है और ये इनके 3 बेटे हैं, और ये कंडीशन आपके सामने है। 4 बच्चे माजूर हैं, और मैं इनसे अभी दरियाफ़्त करूँगा, इनसे मैं पूछूँगा कि आपके लिए आप किन किन मुश्किलात से दो चार हैं और आपका ज़रिया माश क्या है। तो यहाँ तक आने का ये मेरा मकसद यही था कि इनके साथ इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे सपोर्ट करने की। तो चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि तहकीक करके, जैसे कि ये भाई हैं ज़फ़र साहब हैं, ऐसे मेरे भाई पाकिस्तान के तकरीबन पसमानदा इलाक़ों में मुखलस लोग जो इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग होते हैं, वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जितनी भी उनसे कोशिश हो सकती है वो हमारे साथ ताउन करते हैं, और मुस्तहिक और ख़ुददार, और मैं कहता हूँ कि जो किसी से भीख ना मांगने वाले लोग हैं, उन तक ऐसे लोगों की विसादत से मैं पहुँच सकता हूँ। तो अल्लाह ताला हमारी कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाँ जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा अब्दुल गफूर नाम है। अच्छा। तो गफूर साहब माशाल्लाह, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 ये आ गए, तो अच्छा। 2 बच्ची आ गई, एक इनसे छोटा बच्चा है। अच्छा, इनसे छोटा बच्चा, ठीक। 4 बच्चे ये माजूर हैं जी। तो इनकी उम्रें कितनी हैं? इसकी मेरा ख्याल है 26-27 के करीब है, 28-29 के। उनके वो जो अच्छा 27 साल, 27-28 साल है इनकी। 26-27 से बेटी की 26 है। अच्छा माशाल्लाह। तो इसकी 20-22 तक होगी, तो ये जो 15-16 साल है। अच्छा जी। तो ये बस पैदाइशी माजूर है? नहीं है, ये 3.5 साल के बाद माजूर हो गया।
अच्छा, ये क्या साढ़े- आपको पोलियो वगैरह हुआ है या क्या? ये बस जैसे जाते हैं फिर आस्ते आस्ते इनमें बीमारी आती। अब इसकी टांगे जैसे बहुत हाँ, सूख गई, बिल्कुल सूख गई हैं, बहुत बिल्कुल। सूख गई हैं। ठीक, अब जितने ये बड़े होते जाते हैं ये 3.5 साल से बाद बिल्कुल चल भी नहीं सकते बिल्कुल, नहीं। मसलन ये ये- एक गुस्ल हम खुद कराते हैं, रोटी हम खिलाते हैं इनको, कपड़े हम बदली कराते हैं, समझो इनका जो कुछ भी है। रात को कभी बिस्तरा गिर जाता है ना, अभी इनको चला के ऐसे देखें ना, ये चल नहीं सकेंगे। अब ये पात तकिया लगाए ये बैठे, अब सारा ये- दिन बैठे रहते हैं। सारे दिन बैठे रहते हैं। अब इनको उठाएंगे, शाम को तो बिस्तरे में डाल दिया, रात को बिस्तरा गिर गया तो फिर हमें उठना पड़ता है, इन पे बिस्तरा सही करना पड़ता है। मसलन हर वक्त आपको केयर करनी हाँ, पड़ती केयर है। करनी पड़ती है। तो ये आपका फिर जरिया माश क्या है, सर में कैसे निज़ाम चलाते हैं? जब मैं ठीक था, अब मैं खुद ठीक नहीं हूँ, ब्लड है थोड़ा और शुगर वगैरह, ये काफ़ी बीमारी है ऐसी। पहले काम क्या करते थे आप? पहले मैं दिहाड़ियों पे काम करता था, दिहाड़ी पे काम, बेलचे ठीक, वाले काम ठीक, करता ठीक, था। मैं समझ और कभी मैंने ये नहीं, किसी को भी नहीं कहा, अपने भाइयों तक भी नहीं कहा कि मुझे कुछ करें। अच्छा, मसलन किसी से हेल्प आपने कभी मांगी नहीं है? तो इस भाई ने देखे तो ये चेयरमैन साहब है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसने बोला यार इनका हक है, मैं करता हूँ। ये बहुत दूर से आया, बहुत आगे का हूँ इनका। अल्लाह ताला इनको अजर देगा। तो उनका भी आगे, लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं, अभी मैं ये अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस इलाके के जो मुखैर हजरात हैं, तकड़े लोग हैं, कभी आपके ज़ाहिर बच्चे भी ज़ाहिर आप नज़र भी आते हैं हर एक बंदे को? सर यहाँ तो मैं कह सकता हूँ, नहीं भी कहता हूँ, यहाँ के लोग ताने मारते हैं कि आप कोई काम कैसे कर दें, तो कहेंगे भाई आप ऐसे नहीं होते तो आपके बच्चे ऐसे नहीं होते। अल्लाह, सोचना पड़ता है मुझे भी। नहीं ये देखना। बस देखें ना, आजमाइशें तो पैगंबरों पे भी, अयूब अलैहिस्सलाम पे देखें कि 40 साल उन पे बीमारी गुजरी है। ये तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो ये बस ठीक है, आपके नसीब में था, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। शायद इनकी वजह से अल्लाह ना, ताला अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तमाम शुक्र है। गुनाह भी माफ़ फरमा दे, अल्लाह की करम है, मैं- घर वालों के माफ़ फरमा दे। बिल्कुल, सब ये तो कुछ है। कोई नहीं, आप इनकी जो खिदमत करते हैं ये भी एक इबादत है। बस आप अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ना इतने परेशान हुआ करें। नहीं भाई, अच्छा, नहीं, अभी तो- मैंने ये बात आगे तब भाई को बोली, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता हूँ, समझो। जी, जी। जो एक बच्चा मेरा ठीक है ना, जो एक बच्चा ठीक है, अब वो इन्हें संभाले या मुझे संभाले या अपनी माँ घर वालों में संभाले, अब वो भी परेशान है, उसमें मुश्किलात है। मुश्किलात है। अब वो अच्छा, ये मुझे बताएं कि कोई इसका मतलब है इलाके के लोग कोई स्पोर्ट या नहीं करते? नहीं, या एक आदमी आया था मेरे पास, एक अच्छा। मानसरे का एक आदमी आया, तो उसने एक बाथरूम बनाया, कुछ किया, फिर नहीं आया, मेरा ख्याल है दलदली में। तो नहीं उस होता है कि महीने का कोई नहीं सौदा नहीं वगैरह? नहीं नहीं भाई नहीं। एक आदमी आया तो उसने बोला भाई आप इधर के रहने वाले हैं, मैंने बोला आपका बहुत, मैंने बोला मेरा नहीं, बहुत। मसलन ये तो चले भाई चेयरमैन नहीं, साहब हैं, सियासी हैं, लेकिन इनके अलावा कोई मसलन सियासी होते हैं या? कोई नहीं भाई, कोई नहीं है। हुकूमत ने, मैंने इनका कार्ड भी बनाया, मुझ पे इतना जुल्म किया कि मैंने इनका कार्ड में मैं एक लेके गया, अच्छा, इनके जो माजूरी के वो सर्टिफिकेट होते सॉफ्टवेयर, हैं, जी जी, वो बनाया, सब कुछ किया। शायद वो मैंने आपको सेंड भी की। हाँ, अच्छा, सब कुछ होने के बावजूद बोलते हैं हुकूमत को नज़र नहीं आते हैं। मैंने इनको उठा के लेके गया हूँ, मैं बोलता हूँ 24 घंटे जो आदमी इनके साथ बैठ के निकालेगा 200 की आग उसको नहीं जलाएगी। मैं तकरीबन 30 साल से ये कर रहा हूँ, कभी किसी को, मैंने अपना भाई को भी नहीं बोला, खुद में वज़न उठाता था। अब ये 8 साल हो गए, समझो कुछ सही, भी नहीं सही। है। तो यहाँ मेरा ये कुछ है, ये जगह जो है अपनी नहीं है, किसी की है। ये मकान ज़लज़ले में, जो ज़लज़ला हुआ था ना, जी, जी, उसमें जी। बना है। अच्छा, तो अब ज़रिया माश भी नहीं है और कोई भी लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है, बेयार मददगार हैं आप, ठीक। तो नाजरीन, आप सब लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि मैं अगर एक अदना सा इंसान होने के नाते मैं कितनी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, जो मेरे बस में है, जो मेरी टीम के बस में है, जो मेरी टीम है, इनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये बड़े मुश्किल रास्तों पे मेरे साथ जाते हैं। तो आप सब लोगों के लिए मैं एक इबरत का हवाला भी देता हूँ कि हम सब लोगों को अभी जो शाम में अल्लाह ही की तरफ से आफतें आती हैं, जो शाम और तुर्की में जो कुछ हुआ, ये आप सब लोगों के सामने है। ये जितने भी मेरे मुल्क के तकड़े लोग हैं जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ है, उनके लिए इबरत की बात है कि देखें कि कितने कितने बड़े बंगलात बने हुए थे, कितने कितने बड़े टावर बने हुए थे, कितनी कितनी बढ़िया कोठियाँ बनी हुई थी, लेकिन जब उन पे आफत आई तो बड़े बड़े मालदारों को एक लम्हे में उसने गर्क करके रख दिया है। उनके पास शायद इस्तग़फ़ार का भी टाइम उनके पास नहीं रहा। तो हम सब लोगों को इस बात से इबरत हासिल करनी चाहिए
کہ یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں. میں واللہ ان کے درد سے آیا ہوں. یہ شخص جو بیٹھے ہیں یہ جناب ظفر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, اور میں ایک غیر سیاسی بندہ ہوں, اور میری تنظیم بھی غیر سیاسی اور غیر سرکاری ہے. تو میں کوشش اپنی طرف سے کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ نہایت پسماندگی ہے اور لوگ اپنی جو انسان کی ضروریات زندگی کی چیزوں سے محروم ہیں, کوٹھی بنگلہ کار تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ دور کی باتیں نا یہ, لیکن ان کو کھانے کا مسئلہ ہے, ان کو خوراک کا مسئلہ ہے. تو ویڈیو میں اس لیے بناتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شام اور ترکی سے عبرت حاصل کر کے آپ کے پاس اگر وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو پھر آپ کوشش کریں ایسے لوگوں پہ انویسٹ کریں. تو میں ابھی انشاءاللہ بفضل خدا جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہ میں لایا ہوں, اور میں آپ کے سامنے جو کام کرتا ہوں میں آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے. سیکھنا کیسے ہے کہ میں راولپنڈی انشاءاللہ راولپنڈی سے میں ان کو سپورٹ کروں گا. بے شک میں ان کو مہینے کا مثال میں دے رہا ہوں, ایک آٹے کا اگر تھیلا بھی دوں گا تو وہ بھی ان کو سپورٹ ہوگی. اگر میں 100 روپیہ بھی بھیجوں گا وہ بھی ان کو سپورٹ ہوگی. اگر میں کلو چینی بھی دے دوں گا وہ بھی ان کو سپورٹ ہوگی. بھائیو, پیمانے کی آپ فکر نہ کیا کریں. بے شک آپ 10 روپے سے شروع کر دیں, آپ شروع کریں. ان کی خدمت کرنا یہ میری زندگی کا نظریہ ہے اور میری سوچ ہے, اور میں جب تک زندہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے میں جاؤں گا. آپ کو سیکھنے کی جو بات ہے, میں انشاءاللہ جو ان کے علاقے میں نزدیک ترین کریانہ سٹور ہے ان کا میں نمبر لوں گا آپ کے سامنے, اور ان کے میں اپنا پیکج لکھواؤں گا. دیکھیں, جب انسان کو کام کرنا چاہتا ہے انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے اسباب دیے ہوئے ہیں, اللہ نے مجھے گاڑیاں دی ہوئی ہیں, اللہ صحت اللہ نے دی ہوئی ہے, اللہ نے سوچ عطا کی ہوئی ہے. سوچنا میرے پاس میں ہے, توفیق اللہ دیتا ہے آگے. جب انسان کسی کے لیے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے توفیق دینے والی. تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے وہ بھی کلپ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس دکان والے سے میں نمبر لوں گا اور وہاں پہ میں اپنا پیکج لکھواؤں گا جو ہم مہینے کا دیتے ہیں. وہاں سے انشاءاللہ میں اس کو ایزی پیسے کیا کروں گا, اور ضلع منصورہ کے پسماندہ ترین علاقے میں جو بھی مجھ سے ہو سکا ضروریات زندگی کی چیزیں وہ انشاءاللہ ان بچوں تک پہنچیں گی. اللہ تعالیٰ یہ کاوش ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے تو میں رئیس صاحب کا اور ان کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ایک کال پہ اور ایک ویڈیو ان بچوں کی, یہ ہمارے بچے ہیں, ان کی بھیجی تھی, اور وہ درد رکھ کے اور اس کے وہ اسلام آباد سے پنڈی سے یہاں تک آئے ہیں. باقی میری تمام ان بھائیوں کا بھی میں مشکور ہوں جو رئیس صاحب کے ساتھ پنڈی سے یہاں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور ان کی یہ کاوش, یہ محنت, یہ معذور اور یہ نادار لوگوں کے لیے جو ہے ضرور اس پہ ان کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی سنوارے گا. ماں سوائے ایک بندے نے جس نے ادھر کوئی ان کو باتھ روم وغیرہ بنا کے دیا تھا, باقی کسی نے بھی, میں نے خود بھی نہیں کر سکا. اللہ معاف فرمائے. اور ان سے ان کے میں بھی مقروض ہوں ان کا. تو جیسے آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ یہ ہمیں جو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کی وسادت سے ہو رہا ہے انشاءاللہ. اسلام آباد گھر لے جاؤ, آپ بہت پیسے ملیں گے. یہ بات مجھے بہت بری لگی, بہت بری. میں نے اپنی گھر والی کو بولا میں مر گیا نا اس گیٹ سے اندر بند کر دینا ان کو, بھلے مر جائے, لیکن اللہ کے سوا جو آدمی ادھر آئے گا اس کو اجر وہ دے گا, جو بھیجے گا وہ اس کو اجر دے گا, لیکن روڈ والے ہم نہیں بنے. دیکھیں یہ عبرت کی بات ہے کہ جو خوددار ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوں گے. ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے یہ میرا بھائی ہے, وہ بھی بھائی ہے, ساتھ میں ہے, یہ بھی بھائی ہے, لیکن ان لوگوں کو اتنا درد کا نہیں پتہ ہے. میرے اپنے بھائیوں کا خود قبول کریں گے, میں مر گیا, یہ تالا لگانا, یہاں بند کرنا. کبھی کسی سے کبھی بھی میں نے بولا کسی سے اللہ کے سوا کسی کو نہیں. جو بھی اللہ اللہ ہوا یہاں آئے گا. میرے ساتھ کسی نے افسوس بھی کیا نا, کبھی آپ نے افسوس بھی کر دیا میرے ساتھ, میں بولتا ہوں میرے کو پورا دنیا دے دیا, دینا تو اللہ کا کام ہے. تو یہ بھائی کا یہ خودداری کا عالم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر نہ رہا تو بچوں کو اندر بند کر دینا, لیکن کسی سے مانگنا نہیں. ان بچوں کو یہ بچہ ہے, یہ
मैं आवाज़ करूँगा कुछ चीज़ किसी ने दे दी ले ली, वो 1 करोड़ रुपया रखे, वो बड़े बिल्कुल समझदार है, कभी भी नहीं उसको हाथ रखेगा, सही किसी चीज़ को हाथ नहीं रखेगा, क्योंकि उन्होंने मैंने बोला है बच्चा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं माना। चलें, ये चीज़ होती है जी कि ऐसे खुददार लोग हैं कि ये देखें कि किसी से मांगना ये बहुत बुरा समझते हैं, तो ये इससे आप इबरत हासिल करें, आप भी अच्छे काम करें। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कशकोल टूटा हो तो वो भरता है नेमत से, कभी अय्यूब की खातिर ज़मी चश्मा उबलती है, कहीं यूनस के होठों पर अगर फरियाद उठती है। अल्लाह ताला मदद कर सी, तुम परेशान ना हो। परेशान तो होना है, इंसान है तो बचो तन दी जमी इस वास्ते तो परेशान होना, अपनी जान संभाल लेता ना तो भी। अच्छा नाजरीन, अभी मैं उस इलाके में बील क्या नाम था, बाली मंग जो गांव है, वहाँ पे जो माजूर बच्चे हैं जिनका वो मैं करके आया हूँ, आपके सामने बात भी की है। और ये उस इलाके की मेन दुकान है जहाँ से ये सब लोग सौदा वगैरह राशन वगैरह लेते हैं। तो अभी इनका मैं मोबाइल नंबर भी लूँगा और इनका इजी पैसे वाला जो नंबर है वो भी हम लेंगे कि किस नंबर पे आपका इजी पैसा बना हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं रावलपिंडी बैठे बैठे इन बच्चों को, ये हमारे अपने बच्चे थे, क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि बेहतरीन इंसान वो है कि जो अपने दूसरे मुसलमान भाई की मदद करता है। तो उस मदद में अल्लाह ताला ने हर वक्त हमें ये तौफीक अता की हुई है। और देखें कि मैं आपके सामने रावलपिंडी बैठ के और इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करूंगा। ये आप लोगों के लिए इबरत की बात है कि आप जहां मर्जी हो, आप कुराए अर्ज़ पे जहां कहीं आप मसलन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जितने मुख्तलिफ ममालिक में गए हुए हैं अपने ज़रिए माश के लिए, वो वहाँ पे बैठ के अपने इलाके के लोगों को वो सपोर्ट कर सकते हैं। बेशक आप इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीक करें, जब आप मुस्तहिक लोगों तक पहुँच जाएँ तो आप बाहर भी बैठ के तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के आप अपना मोबाइल नंबर दें, ठीक है। ये फारूक साहब जी, गफूर भाई। अच्छा, आपने इस तरह करना है भाई, मैं जो भी पैकेज आपको वहाँ से लिखवाऊँगा वो आपने महीने की 1 से 5 तक इनको वो आप कॉल किया करें और ये अपना जो राशन है यहाँ से ले जाया करेंगे। उसमें हर महीने आपकी अपनी शॉप है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से ना भाई, मैं खुद एक छोटे से पैमाने से ऊपर आया हूँ, ठीक है। मैंने 1 किलो चीनी से काम स्टार्ट किया था 17 साल पहले। अब मैं पाकिस्तान में वेलफेयर के काम करता हूँ। फाउंडेशन मेरी अपनी है, राजा रईस मेरा नाम है, ठीक है। रईस वेलफेयर फाउंडेशन है मेरी। जितने भी लड़के खड़े हो, बेशक आप रईस वेलफेयर फाउंडेशन लिखो, उसका हमारी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है और फेसबुक पेज भी बना हुआ है। तो आप उसमें बेशक आप 1 टिक्की साबुन की डाल दिया करें हर सौदे में, 4 टिक्कियाँ डाल दिया करें, 10 टॉफियाँ उसमें डाल दिया करें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप समझें कि आप भी एक रईस वेलफेयर फाउंडेशन के नुमाइंदे हैं, क्योंकि हम खिदमत खल्क करते हैं। देखें, इतने दूर से आते हैं, पसमंदा इलाकों में कमज़ोर लोगों को ढूंढते हैं, उन तक कोशिश करते हैं, जितना भी हमसे हो सकता है वो करते हैं। आप भी इसमें हिस्सा डाला करें। आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर दें। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। मौला तुम्हारे दिल की टीसों को यूं ही दुखने नहीं देगा। तमन्ना का दिया यारो कभी बुझने नहीं देगा। कभी वो आस का दरिया कहीं रुकने नहीं देगा, कहीं थमने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी